इससे पहले कि हम अपने 3 AI टूल्स के बारे में डिस्कस करें, हम क्विकली मार्केट में कुछ अवेलेबल AI टूल्स के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट AI टूल है उसका नाम है टॉम। अभी टॉम AI टूल है क्या? टॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट जनरेटिव स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, जहां पर आप एक प्रॉम्प्ट के जरिए पूरी की पूरी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या आपका कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है या आप कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऐप है। आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट डालना है और उसके जरिए पूरा का पूरा एक प्रेजेंटेशन जनरेट हो जाएगा। तो गाइस, सिंपली आपको जाना है गूगल पर, यहाँ पर आपको डालना है टॉम AI और ये फर्स्ट लिंक को आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस होगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्रिएट को क्लिक कर दी, आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको प्रॉम्प्ट डालना है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, हाउ विल टेक्नोलॉजीज लाइक Web3 एंड AI विल बेनिफिट द पीपल। सिंपली आपको डालना है और एंटर करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली AI की मदद से पूरा का पूरा एक प्रेजेंटेशन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट चेक करना है आपका प्रेजेंटेशन कैसा बना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कमांड दिया था, हाउ विल Web3 एंड AI विल रेवोल्यूशनाइज आवर लाइव्स या चेंज आवर लाइफ। तो देखिए, उसी तरह से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनकर तैयार है। पेज के ऊपर हमारा यहाँ पर टाइटल दिया हुआ, जो भी हमारा टाइटल था कि हाउ Web3 एंड ऑल। उसके बाद सेकेंड पेज पे इसने हमको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है और उसी तरह थर्ड पेज पे इंट्रोडक्शन यहाँ से हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होता है। इसको आप यहाँ से वहाँ रिप्लेस भी कर सकते हो जहाँ पर आपको डालना है। आप देखोगे हर एक चीज़, जैसे इनहेंसिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, Web3 पावरफुल कॉम्बिनेशन चैलेंजेस, ये वो हर एक चीज़ गाइस उसने डिटेल में ली है। आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहो आप वहाँ पर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन AI टूल है गाइस ये। काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग एप्लीकेशन है और अगर आपको कोई भी डेडलाइन नज़दीक हो जहाँ पर आपको अर्जेंसी में कोई भी प्रोजेक्ट बना के देना होगा, तो आप इसका इस्तेमाल करके मिनटों के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करके दे सकते हो। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट AI टूल है उसका नाम है ChatGPT। अभी ChatGPT क्या है? ChatGPT काफ़ी फेमस AI टूल है, बट इसकी यूजेस इतने फेमस नहीं, हर किसी को इसके यूजेस के बारे में नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऑफिस में जॉब करते हो और आपको एक्सेल शीट में वर्क करना है, बट आपको फॉर्मूला लगाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपको यहाँ पर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ChatGPT को एक कमांड दोगे कि मुझे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मूला जनरेट करने में हेल्प चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डेटा है जिसमें स्टूडेंट्स के परसेंटेज है बट ग्रेड नहीं है, अभी मुझे उनके ग्रेड्स निकालने के लिए हेल्प चाहिए। तो सिंपली मैं ChatGPT में जाऊँगा और मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैं वहाँ पे टाइप करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देखो, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे परसेंटेज के बेस पे अलग अलग स्टूडेंट्स की ग्रेड चाहिए। तो मैं वहाँ पे जैसे कमांड डालूंगा कि इन एक्सेल शीट आई वांट टू गिव ईच स्टूडेंट ग्रेड बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज, हाउ टू राइट फॉर्मूला। मैं यहाँ पे ChatGPT को पूछ रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप टाइप कर सकते हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज हो। बस शर्त ये है कि जो भी प्रॉम्प्ट आप डाल रहे हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो स्पेसिफाई प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अभी इस केस में मैंने यहाँ पर एक कमांड डाला हूँ, मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ पे एंटर कर दिया हूँ। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल्स में दी रहेगी कि कौन सा आपको सिंपली ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया है उसको कॉपी करना है, ठीक है। ये यहाँ पर हमको पूरी डिटेल्स दी है कि किस तरीके से कौन से सेल में फॉर्मूला को पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि यहाँ पर A2 सेल में मुझे फॉर्मूला को पेस्ट करना है। उसके बाद अगर आप नीचे देखो तो वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि इफ दी परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 इट विल असाइन A। मतलब 90% रहेगा तो A देगा, 80 to 89 B, 70 to 79 C। इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पर दी है। आपको सिंपली वहाँ पर एक्सेल में फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है। तो भाई सिंपली मैं जाऊँगा अपने एक्सेल शीट के अंदर और जैसे कि उसने कहा था कि A2 कॉलम के अंदर मुझे वो फॉर्मूला को पेस्ट करना है, तो मैं जस्ट वैसे ही कर दूँगा। यहाँ पर ये पूरा मेरा डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, उनकी परसेंटेज है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला को पेस्ट करूँगा। देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आता है। देखिए गाइस, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पूरी हो रही है।
हमने यहाँ पर फॉर्मूला डाला और उसी अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया है। आप उसको सिंपली यहाँ पर नीचे ड्रैग कर दो और आपका काम हो गया। देखिए पूरा रिजल्ट आपके सामने है। ये तो हो गई गाइस एक्सेल की बात। अगर इसी तरीके से आपको अगर कोई ईमेल लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ईमेल लिखवाना होगा तो आप इजीली चैट जीपीटी की हेल्प से ईमेल को ड्राफ्ट कर सकते हो एकदम प्रोफेशनल तरीके से। आप ऑफिस में काम करते हो, आपको इतने सारे ईमेल्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है लंबे लंबे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली एक रिक्वायरमेंट शेयर करनी है चैट जीपीटी से, वो आपको पूरा का पूरा ईमेल ड्राफ्ट करके दे देगा। आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चेंजेस उसमें करना है कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिनेरियो देता हूँ, जैसे राइट एन ईमेल टू वेंडर दैट पेमेंट हैज़ बीन मेड फॉर इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 5 टुडे। कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने शेयर करो, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से यहाँ पर कमांड दे सकते हो। देखिए आप गाइस, आपके सामने पूरा का पूरा एक ईमेल जनरेट हो चुका है विद इन अ सेकेंड्स गाइस। एक पूरा का पूरा एक ईमेल यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जो ईमेल लिखने के लिए हमको काफ़ी मिनटों चले जाते हैं। अभी यहाँ पर जाहिर सी बात है, फर्स्ट इंस्टेंस में अपने को पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट ईमेल आएगा नहीं, हमको उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कहीं पर नाम डालना पड़ेगा, कहीं पर अमाउंट का, करेंसी, या फर्स्ट इंस्टेंस में अपने को पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट ईमेल आएगा नहीं, हमको उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कहीं पर नाम डालना पड़ेगा, कहीं पर अमाउंट का, करेंसी, या कुछ अमाउंट के अंदर फिगर, या कुछ भी चेंजेस इतनी रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस हमको मैनुअली जाके करने की भी ज़रूरत नहीं, हम जस्ट उसको नीचे एक कमांड देंगे कि प्लीज़ अपडेट फॉर अबाउट। अभी यहाँ पर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है अपने अपने ईमेल के हिसाब से। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को यहाँ पर अमाउंट और करेंसी में कुछ चेंजेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्म डाल दूँगा, तो प्लीज़ अपडेट अमाउंट एज 25,000 और करेंसी में चेंज करके यूएसडी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वही सबसे एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, ठीक है, और मैं उसको एंटर कर दूँगा। तो गाइस आप जैसे देखेंगे, जैसे मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा एक रिवाइज ईमेल जनरेट हो जाएगा, जिसके अंदर वो अमाउंट और करेंसी जो भी है अपडेट कर देगा। फिर उसके बाद मैं वापस से अगर उसको चाहूँ तो कुछ और कमांड दे सकता हूँ। जैसे मैं उसको वापस बोल दूंगा कि प्लीज़ इंक्लूड डेट, या कुछ इनवॉइस नंबर के अंदर चेंजेस मैं यहाँ पर डालेगा प्लीज़ इंक्लूड डेट एज 6/7/2022, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली पूरा उसके अंदर एक रिवाइज ईमेल हमको एक जनरेट करके दे देगा, और उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन देगी, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप पूरा का पूरा एक ईमेल ड्राफ्ट करवा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको बैठकर एक एक ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट क्लियर उसको दे दो तो वो पूरा का पूरा एक आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट कर देगा। तो गाइस जो हमारा तीसरा एआई टूल है वो बहुत ही स्पेशल है, उसका नाम है स्क्राइब। सिंपली आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है स्क्राइब सॉफ्टवेयर करके, एंटर करना है। फर्स्ट लिंक ही आपको दिखेगी, आपको उसको क्लिक करना है। अभी ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या, आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप पढ़ोगे ये टर्न एनी प्रोसेस इनटू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड इंस्टेंटली, आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बड़े बड़े कस्टमर्स भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर इसको कैसा यूज़ करना है और इससे हमको कैसा फ़ायदा हो सकता है। तो उसको यूज़ करने के लिए गाइस सिंपली आपको यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको पूछेगा ये सब थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछेगा, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है आपको वो अपडेट करना है। यहाँ पर एक न्यू टैब दिखा है, वो न्यू टैब को क्लिक करना है। न्यू टैब को क्लिक करते साथ ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो आप करना है स्क्राइब वर्कस्पेस, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक एसओपी ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके जीमेल के अंदर ईमेल लिख सकता हूँ। तो बस मेरे को उसी का एसओपी बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट वो रिकॉर्डिंग शुरू करके उसी प्रोसेस को फॉलो करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करेगा, स्क्राइब उन सभी स्टेप्स को कैप्चर कर लेगा और उनको एसओपी में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये कैसा करेगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो आपने जैसे ही कैप्चर का बटन प्रेस किया, कैप्चर को सिलेक्ट किया, तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और वो आपके हर एक स्टेप को एसओपी के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरा अभी जीमेल अकाउंट खोल लेता हूँ।
ये रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर दैट आई विल बी ऑन लीव टुमारो। उसके बाद आपको पता है ये ChatGPT पूरा का पूरा एक ईमेल यहाँ पर ड्राफ्ट कर देगा। मैं जस्ट यहाँ से पूरा का पूरा ईमेल कॉपी करता हूँ और अपने जीमेल में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर जैसे ही मेरा ईमेल पेस्टिंग वगैरह जो भी मुझे करना था वो हो जाएगा, मुझे जो SOP के लिए रिक्वायरमेंट था, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँगा और उसके बाद मैं देखना होगा किस तरीके से स्क्राइब ने SOP को क्रिएट किया। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे माय रिसेंट फाइल्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा SOP बन के तैयार है। हम लोग इसको ओपन करेंगे और देखिए किस तरीके से वो प्रिपेयर हुआ है। यहाँ पर देखोगे आपने उसने एक SOP ने अपना एक सब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया कि हाउ टू यूज ChatGPT टू राइट एन ईमेल टू योर मैनेजर, और उसी के बाद उसने हर एक स्टेप को कैप्चर करके SOP में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर उसने अपनी सब्जेक्ट लाइन में क्रिएट कर दिया और हर एक स्टेप को यहाँ पर उसने मेंशन किया, जैसे कैसे कंपोज करना है ईमेल को, ईमेल आईडी कैसे यहाँ पर ड्राफ्ट करना है, जो हर एक चीज़ उसने डिटेल में हमको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट के साथ में पूरा एक SOP में कन्वर्ट करके दिया है। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी एडिट करना है, जो भी करना है वो करके एक प्रॉपर SOP क्रिएट कर सकते हो।